अगर वस्तु दूर भी है फिर भी उसको लेंस का फोकस दूरी परिवर्तन करके देख रहा है, अगर वस्तु पूरा नजदीक आ गया फिर भी उसका आंख का जो लेंस का फोकस दूरी है उसको परिवर्तन करके देख पा रहे हैं। यही क्या होता है, आपका समंजन क्षमता होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 10th का जो फिजिक्स चल रहा है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना, उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट इसका हो गया था जिसमें हमने पढ़ा था कि देखो चैप्टर का नाम क्या है, मानव नेत्र। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने नेत्र के बारे में समझा था। नेत्र मतलब आंख, सब लोग समझते हो कि आंख में क्या क्या होता है, मतलब जो भी आंख में पड़ती है कैसे बनता है, आंख का पूरा वर्णन दोस्तों हमने कर दिया है। तो मैं कहूँगा आपको कि सबसे पहले आप वही वीडियो देखिए, पहला वाला जो हमने बताया है, तभी आप इसको देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा लेकिन हल्का फुल्का समझ में आएगा। इसलिए आप इसका जो पहला लेक्चर है इस चैप्टर का वो आप देख ले, तभी आप इसको देखें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 2023 में 450 का है। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको क्लासें लगातार देते जा रहा हूँ। ठीक है, क्लासें आपको लगातार देते जा रहा हूँ और अच्छा कंटेंट भी आपको मिल रहा है पूरा बढ़िया तरीके से। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। वही चैप्टर है, तीसरा चैप्टर चल रहा है और ये पार्ट 2 है। देखिए आज के बारे में पढ़ेंगे समंजन क्षमता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। ये समंजन क्षमता क्या, सुनना भागना मत, ठीक है, कॉपी में नोट भी कर लेना। समंजन क्षमता का मतलब यह होता है, पूछ देता है कि समंजन क्षमता क्या है, लिखें। तो लिख दिया यहाँ पर, नेत्र की वह क्षमता, नेत्र मतलब आँख, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन कर, ध्यान रखना, परिवर्तन कर नज़दीक या दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सके, उसे क्या कहते हैं, आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। और ये सब पॉइंट, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी अनंत, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब पहले समझो समंजन क्षमता हुआ क्या। ठीक है, समंजन क्षमता देखिए, हमारा मान चलो आँख है, हमारा आँख है, मान चलो हम ये वस्तु इतना है, इतना नज़दीक है और ये वस्तु इतना नज़दीक हो गया, तो फिर भी हम इसको देख पा रहे हैं ना। कितना दूर कर देंगे इसको, इस मार्कर को कितना भी दूर कर देंगे फिर भी हम इसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा आँख का जो लेंस है उसका जो फोकस दूरी है वो क्या कर रहा है, अगर वस्तु दूर भी है फिर भी उसको लेंस का फोकस दूरी परिवर्तन करके देख रहा है, अगर वस्तु पूरा नज़दीक आ गया फिर भी उसका आँख का जो लेंस का फोकस दूरी है उसको परिवर्तन करके देख पा रहे हैं। यही क्या होता है, आपका समंजन क्षमता होता है। और आपका पूछता है कि बताइए कि अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, मतलब कि इसका मतलब समझते हैं कि स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट मतलब क्लियर, दर्शन मतलब देखना, न्यूनतम मतलब बहुत कम। तो बोलेगा अगर आप किसी वस्तु को साफ साफ देखना चाहते हैं तो कम से कम आपके आंख से कितना दूर वस्तु होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर आपके आंख से 25 सेंटीमीटर वस्तु है तब तो आप उसको देख पाएंगे, और 25 सेंटीमीटर कम होगा तो देख पाएंगे। देखिए आंख में पूरा हम सटा लिए, आंख में पूरा सटा लिए, देख पा रहे हैं नहीं ना, क्योंकि आंख हमारा जो स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर से कम हो गया, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते। इसलिए कहता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितना अनंत कर दो फिर भी हम देखिए पा रहे हैं। तो यही आपका क्या होता है, समंजन क्षमता होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दृष्टि दोष की। ठीक है, समंजन क्षमता ऐसे बस ज़्यादा कुछ है नहीं। अब दृष्टि दोष बात करते हैं। दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, देखो उसमें वर्ड छुपा है दृष्टि। दृष्टि का मतलब क्या होता है, देखना। दोष का मतलब अरे कोनो बीमारी हो गया। चलो दृष्टि दोष क्या होता है, तो बोलना जब नेत्र द्वारा ना तो निकट और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। सीधा इसका कहने का मतलब है अगर आपको ना तो दूर का दिख रहा है ना तो नज़दीक का दिख रहा है, मतलब क्लियर, तो आप समझ जाओ कि आपको कुछ ना कुछ दोष हुआ है, और उसी दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब दृष्टि दोष भी अलग अलग प्रकार का होता है। क्या होता है दोस्तों, अलग अलग प्रकार का होता है। पहला होता है आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि, और चौथा अबिंदुकता। वैसे इनका चर्चा उतना नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। देखिए दृष्टि दोष प्रकार लिख दिया है निकट दृष्टि दोष, और याद रखना कि निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। ये लिख लो, क्योंकि कभी कभी ना निकट दृष्टि दोष नहीं लिखेगा, सीधा मायोपिया लिख देता है, इसलिए आपको इंग्लिश भी इसका पता होना चाहिए। और दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, और तीसरा आपका जरा दूर दृष्टि दोष, ये होता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, और तीसरा था ना, चौथा है अबिंदुकता, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का आपका दोष होता है आंखों में। अब इन चारों प्रकार को हम देखेंगे अच्छे तरीके से, आप वीडियो में बने रहिएगा।